हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो फर्स्ट ग्रेड और रीट की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए है। दोस्तों, इन भर्ती परीक्षाओं में पिछले कुछ समय से जो एक ट्रेंड मैंने देखा है वो ये है कि इन परीक्षाओं में जो शैक्षिक मनोविज्ञान के जो प्रश्न आते हैं वो अब तथ्यात्मक नहीं आते। जैसे कि फला सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, उसके प्रमुख फैक्ट क्या थे, नहीं। आजकल जो प्रश्न आते हैं वो अप्लाइड आते हैं, यानी कि आपके ज्ञानोपयोग को जांचने वाले होते हैं, आपके अवबोध को जांचने वाले होते हैं। तो दोस्तों, आप इन प्रश्नों को हल तभी कर पाएंगे जब आपको हर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के न केवल फैक्ट याद हो बल्कि उनके पीछे की पूरी कहानी भी आपको याद हो। आपको पता होगा, न्यूटन ने पेड़ से गिरते हुए एप्पल को देखकर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। यही बात मनोवैज्ञानिकों के ऊपर भी लागू होती है, स्पेशली सिगमंड फ्राइड। आपको कई बार ऐसा लगता है कि फ्राइड ने ऐसा क्यों कहा। एक बेटे का मां के प्रति और एक बेटी का अपने पिता के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन आखिर कैसे हो सकता है? ये चीज हमारे गले नहीं उतरती, बट ये फैक्ट है क्योंकि सिगमंड ने ऐसा सिद्धांत दिया है। इसके अलावा एक सिद्धांत उनका और है, अचेतन मन का सिद्धांत। उसके पीछे भी एक कहानी है, एक लॉजिक है। तो दोस्तों, डोंट स्किप माय वीडियो, लगातार बने रहिए। मेरे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से फ्राइड को ऐसा लिखना पड़ा। आइए देखते हैं। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड की मां अमेलिया फ्राइड एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी। जब वो मात्र 21 वर्ष की थी, फ्राइड पैदा हुए थे। लेकिन कुछ वर्षों बाद फ्राइड की मां अमेलिया ने दूसरा विवाह कर लिया। अब फ्राइड के मन में अपने सौतेले पिता के प्रति ईर्ष्या और दुर्भावना का आना बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि सौतेला होने के कारण उनके पिता उनको रोज डांटते थे। यहां तक कि कई बार तो उन्होंने अपने सौतेले पिता और अपनी मां को अतरंग अवस्था में भी देख लिया। यही कारण है कि बचपन से उनके मन में अपने पिता के प्रति ईर्ष्या और दुर्भावना उत्पन्न हो गई। अब आगे चलकर उनकी इसी दुर्भावना ने फ्राइड को इडिपस कॉम्प्लेक्स नाम के सिद्धांत के निर्माण के लिए प्रेरित किया। जी हाँ, इडिपस कॉम्प्लेक्स, यानी कि पुत्र के मन में अपनी मां के प्रति आकर्षण और अपने पिता के प्रति दुर्भावना। इस प्रकार फ्राइड ने अपने कड़वे अनुभव को आधार बनाकर यह सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। दोस्तों, फ्राइड जिस हॉस्पिटल में काम करते थे वहां एक नर्स थी। वो नर्स अपने डॉक्टर से मन ही मन में प्यार करती थी, लेकिन वो कभी भी अपने प्यार का इजहार अपने डॉक्टर से नहीं कर पाई। उसने एक बार ऐसी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। तो उस नर्स ने डॉक्टर के प्रति अपने प्यार को अपने मन में दबा कर रख दिया। लेकिन एक बार कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई उस हॉस्पिटल में कि उस नर्स को अपने उस डॉक्टर बॉस को एक लेटर लिखना पड़ा। आप सब जानते हैं, जब एक छोटा कर्मचारी अपने बॉस को लेटर लिखता है तो वो उसमें रेस्पेक्टेड सर लिखता है। लेकिन उस नर्स ने ऐसा नहीं किया। उस नर्स ने अपने पत्र में क्या लिख दिया? डियर डॉक्टर, जबकि क्या होना चाहिए था? रेस्पेक्टेड डॉक्टर। तो फ्राइड ने यह देखा कि उस नर्स ने जानबूझकर रेस्पेक्टेड के स्थान पर डियर नहीं लिखा। उस डॉक्टर को डियर बोलना उस नर्स के मन में उसके प्रति एक छिपा हुआ प्यार था, दबा हुआ प्यार था, जो कि डियर शब्द के रूप में सामने आया। तो इस घटना से प्रेरित होकर फ्राइड ने अचेतन मन की धारणा प्रस्तुत की। इस सिद्धांत के अनुसार मन के 3 भाग होते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। फ्राइड के अनुसार जो दबी हुई दमित इच्छाएं हैं वो सारी की सारी अचेतन मन में समा जाती है और ये मन का टोटल 90% हिस्सा होता है। तो दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।